बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग ने बढ़ती हासिल कर ली है। 9 सीटें हासिल की हैं और 4 सीटें मिली हैं पीपल पार्टी को। ये आज़ाद कश्मीर का पहला मरला था। 3 मरले में ये इलेक्शन होना है और पहला मरला जो है वो नून लीग ने जीत लिया है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी धांधली के इल्ज़ाम लग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज वर्कर कन्वेंशन से खिताब हुआ, उनकी स्पीच थी, बड़ी धुआंधार स्पीच थी और यूँ लग रहा था कि शायद पीपल पार्टी और नून लीग का जो रास्ते हैं वो जुदा हो चुके हैं। बस फैसला हो गया है, बस ऐलान होना बाकी है कि कब ये इत्तेहाद ख़त्म होता है। क्योंकि जो उनकी आज स्पीच थी वो बड़ी अग्रेसिव थी, बड़ी जज्बाती भी कह सकते हैं, और बड़ी उन्होंने धांधली के इल्ज़ाम भी लगाए और ये कहा कि हम जो सीटें हमसे ली गई हैं वो हम छीन के लेंगे, हम जीते हुए थे, हमें हराया गया है और रियासत पाकिस्तान ये फैसला कर ले कि नून लीग मुकद्दम है या जो है पाकिस्तान का मफाद अजीज़ है। तो यूँ इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। लेकिन मरियम नवाज़ ने उनको जवाब दिया है और ये कहा है कि आपका बयानिया जो है वो इस काबिल नहीं था कि अवाम उसे कबूल करते। अवाम ने आपका बयानिया जो है मुस्तरद कर दिया है, इसलिए आपको वोट नहीं मिले और नून लीग ने ये इलेक्शन जीत लिया है। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? अगला मरला होना है 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, जहाँ पर ये फैसला होगा कि कौन सी जमात जो है आज़ाद कश्मीर में फैसला कौन मरले में होगी और अपनी हुकूमत बनाएगी। इसके लिए आज हम इसी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जुल्फ़िकार अलबरी भट्टी साहब ने। आप मुस्लिम नून से हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सैर कमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया पीपल पार्टी से। मैम सैर, आपका शुक्रिया। हमाद हसन साहब जो हैं वो तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी तजिया लेंगे कि आखिर हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। सैर कमरान साहबा, आपसे शुरू करता हूँ। आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच थी वो हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, और जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं वो भी फाइनल हो चुके हैं, आपके सामने हैं। पहला मरला नून लीग जीत चुकी है। तो क्यों जो है वो नून लीग कहती है कि हमने जीबी में आपका मैंडेट तस्लीम किया, आप तस्लीम नहीं कर रहे? बहुत शुक्रिया। देखिए, जीबी के अंदर भी कोई कसर छोड़ी नहीं गई थी। अच्छा। जब तक कि वज़ीर आज़म साहब ने इंटरवीन नहीं किया। अच्छा। आप ये देखें कि जिस किस्म के हालात जीबी में भी क्रिएट किए गए, बल्कि हमने तो मुझसे देखे कि ऐसी जमात जिसका अपना कोई वजूद नहीं था उसके साथ आके इंडिपेंडेंट मिल गए, और इनके भी जो इसी तरीके के जो दावे आज कर रहे हैं वो तब भी थे। ठीक है, इसी तरीके से देखें, जब एक प्री पोल रिगिंग का सिलसिला था, जब आप इलेक्शन के जो कवायद और ज़वाबित हैं उनके ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए आप जो है 10 बसें पंजाब से पब्लिक मनी का अपने बैनर लगा के ले आए, ठीक है, तो दैट वाज अगेंस्ट जो इलेक्शन कमीशन के कवायद ज़वाबित थे। और हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई जो है वो नोटिस नहीं लिया, वो बसेज आ गई। अच्छा, इसी तरीके से जो है उन्होंने वैसे नोटिस ले लिया है? नहीं, वो नोटिस वो ना हो लेने के बराबर है जी। आप बसेस ले आए, जब ये ऐलान कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को तो तब कहना चाहिए था ना। जब आप देखें, आज तो नहीं आज़ाद कश्मीर इनको याद आया, जब मरी तक आती इनको रास्ता तो पता था कि ये आज़ाद कश्मीर का रास्ता है। ठीक है, अभी जो है, खैर मैं नहीं बात करना चाहती थी कभी भी नवाज शरीफ साहब की, मैं बहुत इज्जत करती हूँ, एक पार्टी के कायद हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। लेकिन आप भी देखें कि जब उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर मोटरवे बनाएंगे सब, तो भाई आपके भाई की हुकूमत थी, उससे पहले हुकूमत थी, आप बनाते हैं ना, ज़रूर बनाते हैं। ठीक है, आप अगर आप आज बनाने का कह रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, हुकूमत बन जाती है, आप बना लेते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस मैं समझती हूँ कि वो सही नहीं था। फिर इसी तरीके से जिस किस्म की गुफ्तगू हुई कि जी कश्मीर को कश्मीर ना समझो, मीरपुर ख़ास को जो है मीरपुर को मीरपुर ख़ास ना समझो, मैं समझती हूँ उस लेवल की लीडर का जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हो, पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, ठीक है, आज नहीं है मुस्लिम लीग नवाज़ का सिंध में वोट बैंक, लेकिन इस तरह की तस्सुब व ताज़ीक कमेज़ बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर अब जो बात है कि जब आप जिस डेवलपमेंट की बात करें, हमने हालिया तो देखा, मैं कभी क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर बात नहीं, एक कुदरती आफात हैं उन पर बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जब बारिशें हो रही थी, सैलाब हो रहे थे, उनको छोड़ के हमने देखा कि वाल्टन रोड का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी नाकाम हो गया, जो अरबों पैसे लगा के जो रोड्स बनाई वो भी नाकाम हो गए। राबी पीरजादा की वीडियो भी सामने है DHA की। ठीक है, आप उस वक्त जो है अब जाके अगर कश्मीर में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और लोग कहें कि जी लोग उससे मुतासर हुए हैं, तो थोड़ा सी हैरत होती है कि हमने देखा कि किस किस्म के हालात थे पंजाब में। तो ये है कि हाँ आपने, और फिर अब ये फेजेस में इलेक्शन होना, हमारे शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात थे फेजेस पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन फेजेस पे इलेक्शन हुआ, इतनी सिक्योरिटी है सब कुछ। उसके बाद आप ये देखें हमारा एक कारकुन शहीद होता है, फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो है 30 यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को सबटाइज किया जाता है।
और जो है उसकी बल्कि वीडियो लगाई है चेयरमैन पीपल्स जी। पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और हम जिस बात का पे अपने खदशात का इजहार कर रहे थे, आज मरियम साहब ने वही तो तौसीक की कि जी इसका असर अब बाकी इलेक्शंस पे भी होगा। तो दिस सीम्स लाइक एक प्री प्लान स्ट्रेटजी, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यही कहा है कि देखिए बात यह है कि आप एक जो है सियासी जमात के मफाद को नहीं देखें, पाकिस्तान के मफाद को देखें। कश्मीर एक बड़ा हसास इशू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम कश्मीर इशू पे हुआ था। हमने दुनिया भर के अंदर नेशनली एंड इंटरनेशनली हर जगह कश्मीर के लिए जी। एक बड़ी पुरअसर आवाज़ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमने उसके लिए बहुत काम किया और जद्दोजहद किया। तो इस किस्म की मैं समझती हूँ वो कि कहते हैं आपका बयानिया जो है वो नहीं सुना गया। देखिए बात ये कि बयानिया कौन सा सुना जाता, बयानिया ये सुना जाता कि 9 साल की बच्ची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आती है और उसको आपका सीसीडी मार देता है। बयानिया ये सुना जाता कि जी गैर मुल्की ख़वातीन का एब्यूज़ और किडनैप हुआ है। बयानिया ये सुना जाता कि बारिश में जो है वो डूब गया पंजाब। देखिए ये बात नहीं है, बयानिया हमारा बिल्कुल, हम हकूक़ की बात कर रहे थे, बयानी की बात नहीं थी। आपने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे असरअंदाज हुए हैं, एग्जेक्टिव्स के ज़रिए जो है इलेक्शन के अमल को सबोटाज किया है, वो बयानिया नहीं है, बयानिया की बात नहीं है। अगर आप जो है वो आज जाग जाए तो और आपको आज ख्याल आ जाए कश्मीर का, तो लोग ये भी तो सवाल करते हैं ना, इससे पहले कहाँ थे आपने? जो है वो तमाम जो वफाकी वसाइल हैं वो एक सूबे के एक शहर और एक शहर मखसूस इलाके में क्यों लगाए? ठीक है भट्टी साहब, आपने बातें सुन ली सारी पीपल पार्टी की, सैर कमरान साहब की, और बिलावल साहब की स्पीच भी जो है वो आपने सुनी। तो क्या वाकई जैसे सैर कमरान कह रही हैं कि आपने बसें भेज दी, आपने डेवलपमेंट के ऐलान कर दिए, तो उससे लोग मुतासर हो गए? देखें बलोच साहब, मेरी बहन है, बड़ी सादगी के साथ इसके दो पहलू हैं मैं जो बात करूंगा। एक है कश्मीर इलेक्शन, एक है जो कि मेरी बहन ने पंजाब की कारकर्दगी या वज़ीर आला की कारकर्दगी पे बात की है। जी। अब पहला पहला पहलू आ गया इलेक्शन वाला। देखें इलेक्शन में मुझे ये बताएं कि इस इलेक्शन में कौन सी धांधली हुई है। लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिए हैं, कास्टिंग टर्नओवर ठीक हुआ है, इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं। हमें बड़ा अफसोस है कि हमारा एक पॉलिटिकल वर्कर, बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, नून हाँ, लीग का जहाँ से भी हो हो। या किसी और जमात का हो, और वो एक जान जाया गई। लेकिन ये जो वाकयात हैं ये इनफरादी वाकयात हैं। इन पर देखें, धांधली उसको कहते हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम किया जाए, उसको धांधली कहते हैं। बाकी बात रही कि जी नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ ना तो वो होल्ड कर रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, ना वो कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं गए उसमें। देखिए ना, पंजाब का कोई उन पे असर तो नहीं है ना। सिंध के तमाम वज़रा गए हैं, हमने तो इतराज नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने डे नाइट अपना वहां पे कैंपेन किया, हमने तो इतराज नहीं किया। ये तो देखें अपनी अपनी कैंपेन है। बाकी आप बात करते हैं कि वहां फंड दिए या ऐलान किया या मोटरवे का किया, तो मुझे ये बताएं बिलावल साहब ने कितने ऐलान किए होंगे कि अगर हमारी हुकूमत आ जाती है, हमारी पार्टी की हुकूमत आ जाती है, तो हम कौन सी सड़कें बनाएंगे, कौन से हम वहां पे अपने कश्मीरी अवाम के लिए उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ये एक इलेक्शन स्लोगन होते हैं। जी। देखिए जब गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक इलेक्शन शुरू नहीं हुए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि वहाँ धांधली हो रही है। और फिर ये है कि ये जो मैंडेट नहीं खुला। दूसरा, मेरी बहन ने कहा कि वो इंडिपेंडेंट को जो है ना वो उसमें आईपीपी में मिलाया। क्या हमने मिलाया? हम मिलाते तो हम अपने साथ मिलाते भाई। हमने आईपीपी में क्यों मिलाना था? उसका भी इल्जाम हमारे सर पे डाल रहे हैं कि उन्होंने जनाब उसका वो आपका क्या ख्याल है कि आईपीपी में जो अगर बंदे कोई आजाद जीते हैं और वो किसी वहां पे दूसरी आईपीपी में गए हैं, तो उसमें फेडरल हुकूमत का कौन सा कसूर है उसमें? देखिए ये चीज नहीं है। अवाम ने अपनी मर्जी से वोट दिए। जिसको वोट दिए, अभी तो एक मरहला है, 2 मरहले आने हैं। उसमें हो सकता है पीपल्स पार्टी अपनी ज्यादा सीटें ले जाए, हम तो वेलकम करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें लेगी तो हम इनके गले में हार पहनेंगे। वजीर आजम पहले भी इनका था, इनका अपना वजीर आजम भी हार गया। अब इससे अंदाजा लगा लें कि वहां पे वो जो लोग जो हैं वो क्या चाह रहे थे।
पीपल्स पार्टी का वजीर आजम खुद अपनी भाई सीट से हार गया। हाँ, तो ये देखें, लोगों ने अपने वोट का वो भी इस्तेमाल कह रहे हैं कि किया धांधली हुई है। खुले दिल से। इसको तो अपनी पहले मरहले में देखें, सेकंड है, थर्ड है, अभी महाजरीन के वोट हैं, अभी बहुत दूर की बात है कि ये जी, प्रिडिक्ट कर लिया ठीक जाए है, कि ये सारा इलेक्शन जो है वो ठीक। नून लीग जीत गई है या एक सियासी जमात जीत गई है। हमें मेरे ख्याल में जहाँ पे देखें, हमारा आपस में मिसाके जमहूरियत ही यही था हाँ, कि जिसको जहाँ जहाँ पे मैंडेट मिले मैंडेट मिला उसको उसका एहतराम तस्लीम किया करना जाएगा। चाहिए। हाँ, ठीक है। मैं एक मिनट बात जी, करूंगा। जी, जी। बिलावल भुट्टो साहब ने कैंपेन अभी स्टार्ट ही जो थी ना, हाँ जी, वो स्टार्ट ही उन्होंने यहाँ पे हमलों से कर दी। मतलब लीडरशिप पे ना, मतलब उसका कोई जवाब नहीं बनता था। अब देखें यार, हमने तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर में हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी ये है कि जो एग्रीमेंट हुआ ठीक था, वो ठीक है, जो एग्रीमेंट आपको एग्रीमेंट पता आपका है है फिर जो मैं वापस आता हूँ बड़ी साहब आपके पास। हमारे साहब, आपने जी जी दोनों की मौक़िफ़ जो है सुन लिया, नून लीग का भी और पीपल्स पार्टी का भी। आप तजिया कर रहे हैं, साफ़ी हैं। क्या लग रहा है आपको सर, इलेक्शन में जैसे कि बयानिया का बाकी बात की जा रही है कि अवाम ने पीपल्स पार्टी का बयानिया जो है वो नहीं सुना और ना उस पर जो है अमल किया है, तो जारी बात है जंग तो बयानिया की ही है। जिस किसी का बयानिया जीतता है, किसी का हार जाता है, किसी का जो है वो बात सुनी जाती, किसी की नहीं सुनी जाती। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन पहले एक ज़रूरी बात करूंगा। देखिए, इमरान खान ने इस मुल्क, इस सियासत को जिस तबाही की तरफ धकेला था और तहजीब का जनाजा निकाल दिया था, तो मुझ जैसे ऑप्टिमिस्टिक लोगों को कम से कम एक उम्मीद थी कि मरियम नवाज और बिलावल एक यंग ब्लड के साथ सियासी मैदान में उतरे हैं और कम से कम सियासत राह रास्त पर आ जाएगी। अब मरियम नवाज, चूंकि उसको तो फौरी तौर पर इक्तदार मिला, पंजाब जैसा सूबा मिला, और फिर मरियम औरंगजेब और ये सारे जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, वो उसी में फंस गई, एक तकब्बुर और एक अनापरस्ती, और उससे निकल नहीं रही है। दूसरी तरफ बिलावल के बारे में कि भाई ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के फर्जंद है, उनकी तरह सियासत लेकर चलेंगे। लेकिन बिलावल की सियासत को देखकर इमरान खान पर अब रश्क आने लगा है कि कम से कम इमरान खान भी इस हद तक नहीं जाते थे। यानी बिलावल के रवैये को आप देख ले, अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ है, गैर मुतवक्की तौर पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली, उसको तस्लीम कर लिया गया। हफीजुर रहमान साहब के बारे में यानी कंफर्म था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, नहीं बने। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा, उनकी सीटें ज्यादा थी। लेकिन बिलावल चाहते क्या है, वो कहते हैं कि धांधली हुई है। भाई धांधली कैसे हुई, हम जरा हकाइक पर आ जाते हैं। ये सिर्फ 3 इजला में इलेक्शन हुआ है मीरपुर डिवीजन में, जिसमें मीरपुर है, जिसमें भिंबर है, जिसमें कोटली है। टोटल वोट जो है वो 14 लाख है। टोटल पोलिंग स्टेशन जो है वो 2000 के करीब है। उसमें से 1200 को जरा खतरनाक डिक्लेयर किया गया था, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। तो इतने 14 लाख जो एक यूनियन कौंसिल लेवल का इलेक्शन था, इसमें धांधली कैसे हो सकती थी? पूरी दुनिया की नजरें इसी पर थी, क्योंकि कहीं और इलेक्शन हो नहीं रहा था। पहली बार मरहलावार इलेक्शन हो रहा था कश्मीर में, तो पूरा मीडिया चौकस था, सब लोगों की नजरें उस पर थी। पीटीआई वाले बाइकाट कर चुके थे, कश्मीर एक्शन कमेटी वाले अलग से दबाव डाल रहे थे। सिर्फ 2 जमातें, और वो भी वो जमातें जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। अगर पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो क्यों नहीं है? आपके पास प्रेसिडेंसी नहीं है, आपके पास चेयरमैन सेनेट नहीं है, आपके पास सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें नहीं है, आपके पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप नहीं है, तो आप तो बाकायदा हुकूमत का हिस्सा है। आप तो इंतहाई पावरफुल पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। हमाद भाई ब्रेक का सर कहा जा रहा है, जरा ब्रेक से वापस आते हैं, फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मैम सर के इमरान साहबा, आपने हमाद की बात सुन ली कि धांधली कैसे हो सकती है,
और नून लीग भी कह रही है कि हमने आपका मैंडेट वहाँ पर तस्लीम किया जीबी के अंदर, अब आप क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? धांधली के अगर कोई इल्ज़ामात हैं तो उसके सबूत कहाँ पे हैं? मैं आप जो ना अभी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ना ट्विटर अकाउंट, एक सेकंड, ट्विटर अकाउंट निकल, दोनों इतनी लंबी बात कर जाते हैं कि मेरी बात बीच नहीं, में आपकी बात ही उतनी लंबी हुई है, आपको अंदाजा नहीं हुआ। मैं आता हूँ सर आपके पास दोबारा। कम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं आप नून को। अच्छा देखिए, बात ये है कि जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने वीडियो शवाहिद रखे हैं। आप उनका ट्विटर अकाउंट खोलें, मैं कहूँगी कि आप सोशल मीडिया पे वीडियो अवेलेबल है, वीडियो शवाहिद हैं, तो उनको जो है आप चलाते हैं अपने प्रोग्राम में। हम तो बगैर शवाहिद की बात नहीं कर रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में भी पूरी कोशिश की थी, जिस किस्म के हालात ये कर रहे थे, लेकिन शायद वज़ीर आज़म साहब को कुछ अंदाज़ा हो गया कि ये इस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकेगा। लेकिन अब जो कश्मीर के अंदर आप ये देखें कि जिनकी बात कर रही हैं वज़ीर आला पंजाब, अगर जब इनको अरेस्ट किया गया, किसने सबसे पहले आवाज़ उठाई? बिलावल भुट्टो जरदारी ने। कराची में जब इनके साथ वाक़या हुआ, कौन था? बिलावल भुट्टो जरदारी। ठीक है, जब पिछले साल पंजाब में सैलाब और बारिशें आई, सॉलिडारिटी के लिए नहीं, अभी मैं बता रही हूँ, अभी हालात हैं। आप ये देखें, इनकी जो मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब, हाँ हमने जहाज़ खरीदा है, नहीं आप लहजे देखें, ठीक है, और जिस किस्म से वो उन्होंने 2-4 लोग लगाए हुए हैं, डिप्यूट किए हुए, जिस किस्म की वो गुफ्तगू और ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल जायज़ बात की है। हमने ये बात पार्लियामेंट में की थी, नेशनल असेंबली में की थी, जो राना सनाउल्लाह ने जो है ये जो महाजरीन की नशस्तों की बात कर रहे हैं कि जी 10-12 नशस्तें जेब में रख के चलते हैं ये लोग, यहाँ से इनकी गिनती शुरू होती है। एक मुतनाज़ा बयान था, ठीक है। फिर ख्वाजा आसिफ का जो बयान था, ठीक है, हम ये बात राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है, स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में की थी। और बजाय ये कि उस पर कोई नदामत का इजहार करते, ख्वाजा आसिफ दोबारा आए और उन्होंने उससे भी ज़्यादा तमतराक से उन्होंने अपना बयान था। देखिए, आपने एक हालात ख़राब किए, तो उसका तो असर होना चाहिए था ना। अगर वही बता रही हूँ कि असर होता, मगर यू आर यूजिंग योर इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट मशीनरी। इलेक्शन कमीशन को कैसे जो है आपने गैर फाल बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है और किस मैंने बताया ना कि शवाहिद तो सामने रखे हुए हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप जो है वो 30 यूनियन काउंसिल के अंदर इलेक्शन का अमल जो है सब अटैच हो जाता है, आप लोग बैठ के ठप्पे लगाते हैं, ठप्पों की वीडियोस आ जाती हैं, इनको इनफरादी वाकया नहीं कहा जा सकता, ठीक है। फिर आप ये कहीं थी बसें आई पब्लिक के पैसों से थी ना, और आप क्या ला सकते थे उनको इलेक्शन के दौरान, ठीक है। ऐलानात की बात होती, चले ऐलानात की बात को भी हम समझते, यहाँ तो आपने शनाख्ती परेड करा दी बसों की, और वो भी अपनी तस्वीरों, एक तो बगैर इश्तिहार के कुछ चलता नहीं है, वो भी अपनी तस्वीरों के बड़े बड़े बैनर लगा के। तो देखिए ये वो हकायक हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज भी जो सिचुएशन ये क्रिएट कर रहे हैं, इनका ख्याल है कि हम जो है फेजेस में इलेक्शन करा के, हम इस तरह से असरअंदाज होके, हम मैंडेट छीन के, पहले हर शख्स के ऊपर आपकी तनकीद है, कितने गद्दार बनाएंगे इस मुल्क के अंदर ये। ठीक है, चलें हमाद भाई बताइएगा, जो अभी मैम सैर ने नुक्ता उठाया कि जो है वो बसें आ गई और मामला पहले ही सेटता था और सारा कुछ हो गया। देखिए, बसें यकीनन आ गई थी और गालिबन इलेक्शन कमीशन ने उसको इलेक्शन तक रोका भी था। हाँ। लेकिन बहरहाल एक सियासी रिश्वत के तौर पर तो ये बात थी कि भाई इलेक्शन के दिनों में आप क्यों बसें भिजवा रही है, ये तो सियासी अखलाकियात के मनाफी है। लेकिन दोनों जमातें, भाई दोनों जमातों के हवाले से हम बात करें तो उनकी लड़ाई किस बात पे है? उनकी लड़ाई तो सिर्फ इक़्तिदार के मामले पर है, बाकी कौन से मामले पर उनके दरमियान लड़ाई है? यानी रोज 6-7 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, बदतरीन महंगाई है इस मुल्क में, कहीं से नमूदार हुए औरंगजेब साहब, और वो इस मईशत का बेड़ा गर्क कर गए हैं। तो अवाम पर दिन ब दिन वो नए टैक्स का बोझ डाल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर अमन अमान की जो सूरत हाल है, मोहसिन नकवी साहब पता नहीं कौन सी सियासी जमात में थे, अचानक कहीं से आ गए हैं और इस मुल्क के अमन अमान के जिम्मेदार फारिग है। वो वजीर खारिजा बने हुए, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी ईरान जाते हैं और यहाँ से फारिग है। ये इन दोनों जमातों की जिम्मेदारी है कि भाई इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, क्या उस हवाले से आप कुछ कर रहे हैं या आप सिर्फ इक़्तिदार पर लड़ते रहेंगे? बिलावल भुट्टो को आज जो गुस्सा आया है, ये गुस्सा उनको मुआशी अबतरी पर क्यों नहीं आ रहा है? ये गुस्सा उनको
पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान के हालात पर क्यों नहीं आ रहे? हाँ। ये गुस्सा उनको गैर जमहूरी इकदाम पर क्यों नहीं आ रहा है? ये गुस्सा उनको आईन के साथ जो कुछ हुआ या हो रहा है, जो अदालती निजाम के साथ जो कुछ हुआ, उसमें क्यों नहीं आ रहा है? उनको गुस्सा सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि फला जगह पे मेरी सीटें कम हुई, फला जगह पे मेरी सीटें बढ़ गई। ये कौन सी सियासत है? और दूसरी बात, आपने कौन सा डिलीवर किया है कि लोग आपको वोट दें? ना आपने डिलीवर किया, न मुस्लिम लीग नून ने वो डिलीवर किया। लेकिन उन्हें वोट मिलेगा ना सर? के लिए खाली था। यहाँ जिस मैदान में कौन सी सियासी जमात थी आप दोनों के अलावा? पीटीआई के लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, वो तो निकल गए बीच में से। जो कश्मीर की रवायती मकामी जमातें थी वो कहीं दिखाई नहीं दी, जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी जमातें भी नहीं थी, तो वो तो आप दोनों के दरमियान जिनकी हुकूमत है उनके दरमियान मुकाबला था और आप आपस में बांटते रहे, करते रहे। ठीक है बड़ी साहब, अब फिर क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं? कोई इत्तेहाद का खतरा तो नहीं हो सकता कि जैसे अभी जो स्पीच है बिलावल साहब की, उससे लग रहा है कि ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है आपका जो इत्तेहाद है वो ख़त्म कर सकता है? भट्टी साहब, ये जो अभी मैं सुन रहा हूँ और जो बिलावल साहब की स्पीच है उससे लग रहा है कि एक इत्तेहाद को खतरा है। ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है ये इत्तेहाद आपको ख़त्म कर सकता है? देखें हम तो बिल्कुल जिस तरीके से मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने आपस में साइन की थी, हम तो उसके मुताबिक चल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि जहाँ पे देखें, इवन बलोचिस्तान में हमने हुकूमत दी इनको, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी अक्सरियत में हमने इनको रकम था, लेकिन यही हमारा विसाख जमहूरियत था कि जहाँ पे जिस की जीतेगी, जिसकी ज्यादा मरकज में हमारी सीटें ज्यादा थी और इनकी कम थी, तो मरकज में हमारा वजीर आजम बना और ये अपना डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, सदर और वज़रा, ये कोई एक सिर्फ अगर इत्तेहाद से निकलना है तो उसका सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं जानी, इनकी भी साथ सारी चीजें जानी है। वो हमें इस पे कोई खतरा नहीं है, ना हमें कोई खौफ है, ना हमारी कोई बैकिंग है और ना हम कोई इसके बारे में तल्ले मिन्नत कर रहे हैं कि जनाब आप रहे। अच्छा, हमने तो अपना वादा निभाना है। आप ये कह रहे हैं कि आपको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि देखें, ये हमारा दोनों घरों का, दोनों पार्टियों का इत्तेहाद है जो एक हुकूमत को कायम रखे हुए है। ठीक है, वो सिर्फ एक जगह पे नहीं है, बलूचिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, मरकज में है, और सदर है, वजीर इनके गवर्नर है, इनके अपना चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली है और बहुत सारे आईनी ओहदे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो जो आपने देखे ना, एक मिसाक के जरिए, एक एग्रीमेंट के जरिए हमने दोनों घरों ने अपनी हुकूमत बनाई है। ठीक है, ये कोई ऐसा बात नहीं है कि हमें कोई चीज खैरात में मिली है या हमको खैरात मांग के यहाँ बैठे हैं, मेहनत तरले से बैठे हैं। देखें, ये मुल्क के मुफाद में हम इकट्ठे चले, ये मुल्क के मुफाद में है कि हम इकट्ठे अपने आप को जो है जमहूरियत के लिए काम करें। अगर जहाँ पे जमहूरियत डिरेल होगी, जहाँ पे अगर मुल्क का नुकसान होगा, तो वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं है, वो पाकिस्तान की अवाम का भी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का भी है। अगर वो इस किस्म के कोई पैकेज में जाते हैं तो वो मेरे ख्याल में ना जमहूरी होगा, ना आईनी होगा, ना मुल्की मफाद में होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाएगा। ये कश्मीर के इलेक्शन जब खत्म होंगे तो इंशाल्लाह लीडरशिप आपस में बैठेगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक है बड़ी साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है सर, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ये इत्तेहाद जो है अब क्यों, कैसे आगे बढ़ सकता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैम सर कमरान साहबा, आप फरमाइएगा कि भी ये जो बड़ी साहब फरमा रहे हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, ना कोई भीख है, ना कोई हमको बैगिंग कर रहे हैं, ना कोई जो है वो चीज़, तो लगता है पीपल पार्टी ने फैसला कर लिया, उन्होंने फैसला कर लिया। आई थिंक बहुत अच्छी बात है। ये ज़रा वज़ीर आज़म साहब से भी पूछते हैं कि एक सेगमेंट इनके यहाँ ऐसा ज़रूर है जो ये चाहता है कि उनके अंदर इतनी एरोगेंस है,
अभी तो देखिए ना, जब शहबाज शरीफ के बेटे हमजा को स्पेस नहीं मिलती पंजाब में, तो बाकी पीपल्स पार्टी को तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो हमने जितनी मर्जी मिसाक जमहूरियत साइन किया और जितनी बड़ी फराखदली दिखाई, मगर एक माइंडसेट को तब्दील करना भी शायद बहुत मुश्किल है कहीं ना किसी लेवल पे। अब अच्छा, दूसरी हमारे साहब ने बात की कि हम इश्यूज़ पे बात नहीं करते। कौन बात करता है इश्यूज़ पे? आप ही देखें, तहरीक इंसाफ तो नाकायमा कमेटियों में अपना किरदार अदा करती है, ठीक है, पार्लियामेंट में रोज़ कोरम पॉइंट आउट करती है, इसलिए कि मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा और मेम्बरान गैर मौजूद होते हैं, तो जाहिर बात है कोरम मुकम्मल नहीं होता। अगर कोई कॉलिंग अटेंशन है, किसी इशू को हाईलाइट करते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। मगर मैं बताता हूँ, इनकी जो रवैये हैं, यानी अगर हम किसी इशू को हाईलाइट भी कर लें, तो स्पीकर साहब की पूरी कोशिश होती है कि इस पर बात करने का मौका ना दिया जाए। उनके अपने एक मंजूर नज़र, एक मखसूस है लोग जिनको करेंगे, वरना नहीं देते बात करने को। कायमा कमेटियों में वज़ीर जो हैं, उनके रवैये ऐसे हो गए हैं, आप एक नॉर्मल बात करें तो वो जो है उनकी आवाज़ जो सेकंड मरला आ रहा है, जो सेकंड फेज है। हाँ, मैं आपको यही बता रही। देखिए, बात ये है कि बिजली की बात हो, गैस की बात हो, क्लाइमेट लेवी की बात हो, पेट्रोलियम लेवी की बात हो, महंगाई की बात हो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करती है। अभी मुझे तो बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे कि आप ये देखें कि क्या शहाना तरीक़ेकार है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने FBR का आपका शॉर्टफॉल है, कर्जों पे हुकूमत चल रही है, आपने 6 महीनों की तनख्वाहों के बराबर बोनसेस अनाउंस कर दिए वज़ीर आज़म और उसके एम्प्लॉइज़ को, और जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ये नाजायज़ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो हम अच्छी तजावीज़ भी देते हैं, तो ये नहीं सुनना चाहते उसको। लेकिन सेकंड फेज़ के लिए आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल ज़रदारी ने बिल्कुल बताया, हम अपने वोट का दिफा करेंगे और इसके सिलसिले में अब कोई भी धांधली होगी तो दैट वुड बी टेकन वेरी सीरियसली। और अभी भी हम इसको ले रहे हैं, इनको अपने तरीक़ेकार दुरुस्त करने होंगे। आज भी जिस तरीके से ये जो ऐलान कर रहे हैं कि जी इसका असर अब बाकियों पे भी होगा, नहीं होने देंगे हम। हमारा साहब, सेकंड फेज जो आ रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सेकंड फेज जो आ रहा है वो बहुत अहम है। उसमें मुहाजिरीन सीटें भी हैं, कश्मीर के अहम इलाके भी हैं और कदर बड़ा भी है वो मरहला। लेकिन पहले मरहले में मुस्लिम लीग को बरतरी हासिल हुई है। अब अमूमी तौर पर एक मिजाज होता है लोगों को कि जब किसी जमात को बरतरी हासिल होती हो और वो आगे की तरफ बढ़ रहा हो, जीत की तरफ, तो फिर अमूमी तौर पर लोग उसका साथ देते हैं। और फिर कश्मीर के हवाले से तो ये एक अमूमी तौर पर जो 1970 से कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, तो हमने इसी तरह देखा है। यानी 1970 में यहाँ पर सरदार इब्राहिम साहब प्रेसिडेंट बने थे या प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। और चूंकि मरकज में पीपल्स पार्टी की मजबूत हुकूमत थी, पंजाब में भी उनकी, सिंध में भी उनकी हुकूमतें थी, और भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी मजबूत पोजीशन में थे, तो कश्मीरी सब पीपल्स पार्टी की तरफ गए थे। बड़ी मजबूत हुकूमत बनी थी सरदार इब्राहिम साहब की। फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी उनकी हुकूमत बनी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी बने, मुमताज राठौर साहब भी बने। तो अमूमी तौर पर कश्मीर का मिजाज इसी तरह है। अब पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल हुए, मुहाजिरीन के सीटों पर इलेक्शन होंगे तो उसमें ज्यादा सीटें पंजाब के अंदर है, यानी पुख्तनख्वा के अंदर तो एक ही सीट है और गालिबन सिंध के अंदर भी एक सीट है, तो ज्यादा सीटें पंजाब के अंदर है। पंजाब में चूंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी है, मरकज में भी उनकी हुकूमत है, तो ये एक एज हासिल होगा। ठीक है बड़ी साहब, 9 सीटें आपकी जेब में आ गई सर, 9 सीटें आपकी जेब में हैं, तो अगला मरला जो है वो इसको कैसे देख रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं? देखिए साहब, वही जैसे मेरे भाई ने कहा है कि देखिए 10 सीटें पंजाब में हैं, 10, और ये मुहाजिरीन की सीटें, ये 10 में देखें जब हमारी यहाँ पे हुकूमत है, मैं अपने हल्के की बात करूँ, मेरे हल्के में 20 गांव हैं, उनमें जो है वो कश्मीरी रहते हैं, उनमें से 3 नाज़िम हैं, वो हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाज़िम है। अगर कल इस पंजाब से ये सीटें हम जीतते हैं तो ये कहेंगे कि ये तो धांधली हुई है। भाई धांधली नहीं हुई, लोगों का वहाँ पे हमारे साथ एक रब्त है, क्योंकि अगर वो सिंध में होती तो यकीनन वो लोगों सिंध के MNA MPA या उनसे उनका रब्ता होता। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये सीटों का जो है ये लोगों का अपना चॉइस होता है, लोगों का कैसा तल्लक है।
लोग कहाँ से काम अपने करवाते हैं, कौन वेलफेयर का काम करता है, कहाँ पे वो रह रहे हैं, कहाँ पे उनके मुफाद और उनकी वो जी, जी। अपनी वेलफेयर वाबस्ता होती है, उसके हिसाब से लोग वोट देते हैं। दूसरी बात, मैंने बिल्कुल कतन ये नहीं कही कि हमें खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं। मैंने तो ये कहा है कि हम आपस में इस कोलेशन में इस चीज से जुड़े हुए हैं कि अगर वो उस जिस्म को सेपरेट करते हैं तो वो सारी चीजें तो पूरा सिस्टम जो है वो क्लैप्स हो सकता है। वो पूरा सेटअप डिस्टर्ब होगा। उसमें कोई सिर्फ नॉन लीग सिर्फ ठीक है बड़ी मुतासर नहीं होगी, साहब, ठीक है बड़ी वहाँ पे साहब। पीपल्स पार्टी भी मुतासर होगी। सर ठीक है बड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। नाज़रीन, ये था आपका प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।